नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव कुमार। मैं आपके इस यूट्यूब सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको फिजिक्स एंड मैथ का ज्ञान देता हूं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक एक्सप्रेशन किया था, जिस एक्सप्रेशन का नाम है फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर जो है हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी को हमने फाइंड आउट किया था। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या था? वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ वर्क डन। विद द हेल्प ऑफ वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको हाफ mv स्क्वायर वाला आपको नहीं पता है, या आपने हाफ mv स्क्वायर कैसे निकाला था हमने, या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम इसके अंदर हाफ mv स्क्वायर को नहीं करेंगे। हम यही एक्सप्रेशन जो वर्क डन होता है, जो काइनेटिक एनर्जी का जो दूसरा एक्सप्रेशन होता है, जो मैंने आपको बताया भी था, क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ये वाला एक्सप्रेशन भी होता है, जो कि आप लोगों को टीचर्स करवाते भी हैं क्लास में। तो मैं आपको वही एक्सप्रेशन बताऊंगा कि वो एक्सप्रेशन इसमें कौन से फॉर्मूले में से वो एक्सप्रेशन आता है। और लास्ट में मैंने आपको बता भी दिया था कि हम जो है इस वर्क डन का mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mv स्क्वायर बाय 2 का mu स्क्वायर बाय 2 का हम दोबारा यूज करेंगे दूसरे डेरिवेशन में, जब हम डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम इसी डेल्टा काइनेटिक इसी वर्क डन के थ्रू हम जो है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चे, शुरू किए। आशा करता हूं कि आप लोग जो है अपने नोटबुक को, अपने नोट्स को, जिसमें आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उसको आप सामने रखेंगे। भले आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, आपको ये वीडियो हमेशा फायदा पहुंचाने वाली वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था क्या चीज? ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा? वर्क डन का mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mv स्क्वायर बाय 2 का हम दोबारा यूज करेंगे। तो मैंने इसीलिए ये डेरिवेशन मैंने बोला था, इस डेरिवेशन को मैं रब नहीं करूंगा। बाय चांस क्लासेस थी तो रब हो गई, लेकिन इसको मैंने आपकी दोबारा इस एक्सप्रेशन को आप लोगों के लिए लिख लिया है, और आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। इसी के साथ मैं इस वर्क डन को मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप एक चीज देख रहे होंगे, इसके अंदर हमारे पास कॉमन क्या है? इस वर्क डन के अंदर, इस वर्क डन में आपका मास कॉमन है और 1/2 कॉमन है। मास कॉमन है और 1/2 कॉमन है। वह देख लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं हम। वर्क डन इज इक्वल टू मास को हमने बाहर निकाल लिया और बाय डिवाइड बाय 2 दोनों में है, दोनों में हमने कॉमन ले लिया। मुझे लगता है आप लोग 9th क्लास में हो और आप लोगों को कॉमन लेना, एलसीएम लेना आप लोगों को बखूबी आता होगा। ठीक है। तो इसी के साथ क्या करते हैं, इस दोनों में से हमने m ले लेते हैं। एक साइड का बचा v स्क्वायर माइनस यहाँ बचा आपका u स्क्वायर। ठीक है। देखो अब एक चीज मुझे बताइए, v क्या होता है हमारे पास? v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। u होता है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। सही बात है, सही बात है। और एक चीज याद रखिए, हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर बन रहा है। क्या ये ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है कि ये भी काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है? हाँ, mv स्क्वायर बाय 2, और ये भी एक काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है, mu स्क्वायर बाय 2। लेकिन ये जो v है, v काइनेटिक एनर्जी किसका है? फाइनल का। u जो है, u काइनेटिक एनर्जी किसका है? इनिशियल का। सही बात है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? m/2 या फिर वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल क्यों? क्योंकि आगे u है, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? आप लोगों को पता होगा, जब हम फोर्स का चैप्टर करने जाते हैं, जब हम फोर्स के अंदर करते हैं, तो फोर्स के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, हम एक टर्म पढ़ते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी पता है आप लोगों को क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी पता है आप लोगों को क्या होता है? डेल्टा पी। क्या होता है? डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्या होता है? आप लोगों का एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल की फॉर्म में डेल्टा पी हम क्या लिखते हैं? न्यूमेरिकल की फॉर्म में हम डेल्टा पी लिखते हैं पी ऑफ फाइनल माइनस पी ऑफ इनिशियल। जरा ये बात चेक, ये एक और कीजिए,
P ऑफ फाइनल माइनस P ऑफ इनिशियल, या P की जगह यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्या? दोनों में देखिए, इस P की जगह यहाँ काइनेटिक एनर्जी है फाइनल माइनस इस P की जगह यहाँ काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल। क्या मैं इसको डेल्टा P फाइनल माइनस इनिशियल को यहाँ पे मैं वर्क डन या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल नहीं कर सकता क्या? हो सकता है। अब जरा एक बार गौर कीजिए, इसमें एक चीज, एक टर्म नोट कीजिए, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा P। डेल्टा P माइनस P फाइनल माइनस P इनिशियल को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा P। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल को हम क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक और थ्योरम होता है, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। या फिर आप इसी को बोलेंगे, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो वहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, या फिर तीसरा फॉर्मूला एक और हो जाएगा आपका वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर बाय 2। ये तीनों फॉर्मूला जो है, ये तीनों एक्सप्रेशन जो है, ये तीनों टर्म जो है एक ही एक्सप्रेशन से निकल के आता है, और वो कौन सा है? उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं, एक चीज गौर कीजिएगा, वर्क W यहाँ पे है वर्क डन या फिर काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बोलेंगे, ये वाला आपका m होता है यहाँ पे मास, K होता है काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा होता है चेंज, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी के साथ आप मुझे आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको खाली इसको समझना है। इसको भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, ये वाला वीडियो भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मोटा मोटी, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। हमने क्या किया था वर्क डन में? हमने किया था फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था कि फोर्स वाले चैप्टर में फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया जाता है। क्या होता है वहां पे? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट मोशन वाले चैप्टर में आता है। और डिस्प्लेसमेंट का दो फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा? डिस्प्लेसमेंट वाला एक फॉर्मूला होता है डेल्टा ut प्लस में at का होल स्क्वायर बाय 2, लेकिन वर्क डन के अंदर टाइम को हम कंज्यूम नहीं करते, टाइम को हम नहीं लेते, इसीलिए हम जो डिस्प्लेसमेंट का होता है वो दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, और वो फॉर्मूला होता है 2as = v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जगह हमें क्या रखना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट की जगह यहां से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो ये होता है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। जब हम इस डिस्प्लेसमेंट की जगह रखते हैं तो a से a कैंसिल हो जाता है हमारा। इसके बाद हमारा जो वर्क डन बचता है m मल्टीप्लाई में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 बचता है। और हमें एक चीज पता है, जब हम m को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2 कर देते हैं इसको, जब हम इसको अलग अलग सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमें ये पता है जो इनिशियल वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी जब मैं बॉल को फेंक रहा हूं, जब मैं बॉल को यहां से छोड़ रहा हूं, तो यहां से मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? यहां पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, मतलब u कितना है? 0 है। इसीलिए यहां पे हम u को 0 कर लेते हैं, और आपको पता है 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो क्या बन जाता है? वो 0 बन जाता है। इसी के साथ ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ना 0 बन जाता है। और लेकिन ये वाला जो वर्क डन का जो टर्म है mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mv स्क्वायर बाय 2 से हम जो है एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। इसी के साथ हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, जब ये 0 बन जाता है तो हमें वर्क डन का सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन मिलता है, जो है mv स्क्वायर बाय 2, वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2, और यही हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, मैंने इसको भी थोड़ा रिकैप करवा दिया। आप इसको एक बार अच्छे से आपको कैसे किया था ये वाला टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।